अब आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए कि डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, और इसी तरह से एरिया बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ए बी सी। यहाँ देखिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई और एफ भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो अब आपने ये शो करना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखिए कि आपको दिया क्या है, ये है, तो ये आपको दिया है में लिख देना है और सिद्ध करना है, उसमें तीनों पॉइंट सिद्ध करने हैं, उसमें लिख देंगे। अब मैं सीधा इसका प्रमाण कर रहा हूं। अब आइए इसका पहला पार्ट प्रूव करते हैं कि यहाँ त्रिभुज एबीसी में एफ तथा ई भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एफ तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। इसलिए एफ ई समांतर है बी सी की। इसको आप स्टेटमेंट 1 कह सकते हो। इसी तरह से क्या है कि ई ए सी का मध्य बिंदु हमने कह दिया है और डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो भुजा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसी तरह से डी ई जो है वो ए बी के समांतर है। इसको स्टेटमेंट 2 कह देते हैं। इन दोनों कथनों से देखिए एक बात निकल करके आती है कि ई एफ जो है वो बी डी के समांतर है और ई डी जो है वो एफ बी के या ए बी के समांतर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, समांतर चतुर्भुज हो गई है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कथन 1 व 2 से बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब आइए हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि सेकंड पार्ट में आपने सिद्ध करना है कि एरिया डी ई एफ यानी ये वाला जो एरिया है अंदर का, ये 1/4 ऑफ ए बी सी है। अब देखिए कि जिस तरह से बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, इसी तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि डी सी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई डी एफ भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम ये कहेंगे कि भाग 1 की तरह से सी डी एफ ई तथा ए ई डी एफ भी समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब देखिए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है और एफ डी इसका एक विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है और सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम ये कहेंगे क्योंकि बी डी एफ ई एक समांतर
चतुर्भुज है, ठीक, तथा DF इसका एक विकर्ण है। ओके, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ BDF। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ओके, तो जैसे इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि DEF और इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इसी तरह से DEF का इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ DEF जो है, DEF का एरिया जो है वो एरिया ऑफ CDE के बराबर होगा, और तथा एरिया ऑफ DEF जो है वो एरिया AEF के बराबर होगा। ओके, अब देखिए इसे हम कथन 3 का नाम दे देते हैं, इसे कथन 4 का नाम दे देते हैं, और इसे कथन 5 का नाम दे देते हैं। अगर इन तीनों कथनों को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए सभी के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कहेंगे कथन 3, 4 व 5 की तुलना करने पर, इनकी तुलना करने पर क्या होगा कि एरिया DEF बराबर एरिया BDF बराबर एरिया CDE बराबर एरिया AEF। तो अब देखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ABC बराबर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, एरिया BDF प्लस एरिया CDE प्लस एरिया AEF प्लस एरिया DEF। तो देखिए कि यहाँ पर BDF भी DEF के बराबर है, एरिया DEF, CDE इसको भी हम एरिया DEF कह सकते हैं, AEF इसको भी एरिया DEF कह सकते हैं, और ये एरिया DEF है, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 चारों एक जैसे 4 ऑफ एरिया DEF। तो यहाँ से चारों में साइड लेके हैं तो एरिया DEF जो है तो किसके बराबर होगा, 1/4 एरिया ABC के बराबर होगा, ठीक। तो अगर हम चाहे तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव हो जाता है। और अब थर्ड पार्ट में देखिए कि यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BDEF का जो क्षेत्रफल है वो ABC का
आधा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में यहाँ कर देता हूं कि एरिया BDEF, BDEF का जो क्षेत्रफल है, BDEF का जो क्षेत्रफल है वो ये वाले त्रिभुज प्लस ये वाले त्रिभुज BDF, एरिया BDF प्लस एरिया DEF। ओके, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। अब BDF का जो क्षेत्रफल है BDF का वो भी DEF के बराबर है, एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया DEF एक पड़ा ही है, तो इसको मैं कह सकता हूं 2 एरिया DEF, ये एक और एक 2। अब DEF का जो क्षेत्रफल है इसको मैं 6 का नाम दे देता हूं, वो 1/4 ABC के बराबर है, 2 गुणा 1/4 एरिया ABC। अब 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1/2 एरिया ABC। तो थर्ड पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था, तो इसको मैंने थोड़ा अलग कलर से कर दिया ताकि यहाँ मिक्स ना हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि BDF जो इन दोनों का टोटल है और इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है, तो ये 2 गुणा DEF के बराबर हो जाएगा। और DEF जो क्षेत्रफल है वो 1/4 ABC के बराबर है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, 2 दूनी 4 ये कट जाएंगे और 1/2 एरिया ABC आ जाएगा। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 6, आकृति 9.25 में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD है। यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल DOC या एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ AOB। इसी तरह से BCB का क्षेत्रफल बराबर ACB का क्षेत्रफल। और तीसरा लास्ट में प्रूव करना है कि DACB के समांतर है या ABCD के समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए कि ABCD आपको एक चतुर्भुज दी गई है और AC इसका एक विकर्ण है और BD इसे बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। इन दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से प्रतिच्छेद होता है कि OB बराबर OD यानी OB बराबर OD यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है, बराबर है। AB बराबर CD, AB भुजा CD भुजा के बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि DOC यानी ये वाली जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ AOB के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो देखिए कि अगर आप मान लीजिए कि इस कोण को इसके साथ शीर्षाभिमुख कोण करते हो, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो भुजा भुजा कोण ऐसा कोई हमारे पास सर्वांग समता नियम नहीं है। तो हम इनको पहले तो सर्वांग सम सिद्ध करेंगे किसी भी तरीके से, और फिर तो इस तरीके से तो सर्वांग सम होगी नहीं। अगर सर्वांग सम हो जाती फिर तो हम सीधा कह देते कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब देखिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि CD से AC पर एक लंब गिरा देता हूं, ठीक, 90 डिग्री का कोण। इसी तरह से यहां से B से भी AC पर एक लंब गिरा देता हूं और इसे पॉइंट को नाम N दे देता हूं और इस पॉइंट को नाम में M दे देता हूं। तो यहाँ पर जैसे हम हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसी तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया है और यहाँ से यहाँ तक ये तीनों पॉइंट जो है आपको
सिद्ध करना है। ये चीज लिखने के बाद आप लिखोगे रचना। रचना में देखिए आप क्या कर रहे हो कि एक तो डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी तथा बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी बनाया। ओके, उसके बाद इसका प्रूफ देखिए, प्रमाण देखिए इसका कि एक बार ये दो त्रिभुज ए एन डी और ओ एम बी, त्रिभुज ओ एन डी तथा ओ एम बी, इसमें देखिए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कि इस कोण को एन ओ डी कह दो, कोण एन ओ डी बराबर कोण एम ओ बी। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण डी एन ओ, कोण डी एन ओ बराबर कोण बी एम ओ, प्रत्येक 90 डिग्री है। ओके, और ये वाले भुजा इस भुजा के बराबर है, और ओ डी बराबर ओ बी, तो दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, इसलिए कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों जो त्रिभुज हमने नहीं बनाई है, ये क्या है? सर्वांग सम है। त्रिभुज ओ एन डी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम बी की। ओके, इसके सर्वांग सम है। अगर ये सर्वांग सम है तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। एरिया ऑफ ओ एन डी बराबर एरिया ऑफ ओ एम बी। इसे आप कथन 1 कह दीजिए, समीकरण 1 कह दीजिए। अब इसी तरह से अब दूसरी त्रिभुज देखिए, त्रिभुज सी एन डी, अब त्रिभुज सी एन डी तथा त्रिभुज ए एम बी में कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, सी डी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। दूसरा डी एन जो है वो बी एम के बराबर होगा, डी एन बराबर बी एम। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि देखो ये वाले त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोवेलेंट ट्राइंगल, आपस में इक्वल होते हैं। तो तीसरा जो है यहाँ पर ये कोण इधर वाला 90 का था, तो इस साइड में 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण डी एन सी बराबर कोण बी एम ए बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक भुजा इक्वल है और एक 90 डिग्री का कोण है। तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। त्रिभुज सी एन डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए एम बी,
जब ये दोनों सर्वांग सम है तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज सी एंड डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम बी। इसको आप कथन 2 कह दीजिए। ओके, अब देखिए कि कथन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कथन या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ओ एन डी प्लस एरिया ऑफ सी एन डी बराबर एरिया ऑफ ओ एम बी, एरिया ऑफ ओ एम बी प्लस एरिया ऑफ ए एम बी। चलो साथ के साथ चित्र से समझते हैं कि एरिया ओ एन डी का यानी इसका एरिया प्लस सी एन डी इसका एरिया, इन दोनों का एरिया जो है किसके बराबर होगा, एरिया ओ सी डी के, ठीक, या डी ओ सी के बराबर, एरिया ऑफ डी ओ सी। और इधर से बी ये ओ एम बी प्लस ए एम बी, ओ एम बी यानी ये वाली त्रिभुज और ए एम बी यानी ये वाले त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए ओ बी के बराबर, एरिया ए ओ बी के बराबर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में देखिए कि सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ डी सी बी यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बराबर ए सी बी का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए भाग 1 से ये समीकरणों का उतार लो, एरिया डी ओ सी बराबर एरिया ए ओ बी यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमने भाग 1 में सिद्ध कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला त्रिभुज है इसको एक बार तो इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, फिर इसी एरिया को इसमें जोड़ देंगे, ये वाला बनेगा, ठीक। तो दोनों तरफ एरिया सी ओ बी जोड़ने पर दोनों तरफ अगर ये जोड़ा तो देखो क्या होगा कि एरिया डी ओ सी प्लस एरिया सी ओ बी और इधर से एरिया ए ओ बी प्लस एरिया सी ओ बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर डी ओ सी ये वाला एरिया प्लस सी ओ बी ये वाला, इन दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका डी सी बी, एरिया डी सी बी और इधर से इसमें ये जोड़ेंगे तो ए ओ बी में ये वाला जोड़ेंगे तो ए सी बी, एरिया ए सी बी। ओके, तो ये तो प्रूव करना था सेकंड पार्ट, इति सिद्धा। ओके, अब पार्ट 3 देखिए कि तीसरे पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि DACB के समांतर है, DACB के
समांतर है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में इसका प्रूफ हो जाएगा कि यहां से देखिए कि ये वाले त्रिभुज और दूसरी ये वाले त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल हमने क्या है, बराबर सिद्ध कर दिया। अब दोनों का क्षेत्रफल समान है, आधार भी दोनों त्रिभुजों का क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। एक बार फिर से देखिए कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और दोनों एक ही आधार पर है। तो एक ही आधार पर क्षेत्रफल बराबर है तो एक ही समांतर के बीच में होगी। तो इसका मतलब सी बी जो है वो ए डी के समांतर है। तो हम यहाँ पर तीसरे पार्ट में लिखेंगे कि क्योंकि एरिया डी सी बी बराबर एरिया ए सी बी है, ठीक, तथा दोनों एक ही आधार पर है, इसलिए ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच होंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच होंगे। अगर एक ही समांतर रेखाओं के बीच होंगे तो इसलिए AD समांतर है BC की, या BC समांतर है AD की या DA की, ठीक। और अगर ये समांतर है तो ABCD क्या हो जाएगी, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। अतः इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो अब आप इसे चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं।